कदम जो जानिबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। आपका स्वागत है एक और ज्ञान से भरी वीडियो में। मेरा नाम है नितिन कुमार और चलिए शुरू करते हैं अध्ययन मोड। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, सीटेट एग्ज़ाम 2020 होगा या नहीं होगा, इस प्रश्न को कई बार पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह प्रश्न सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप सटीकता से अपनी तैयारी करते हैं तो आप पहले ही प्रयास में सीटेट पास कर जाएंगे। और लॉकडाउन के चलते मैं मानता हूँ यह बहुत अच्छा मौका है इस कठिन परीक्षा को पास करने का। जी हाँ, कठिन परीक्षा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे मैं बताऊँगा आपको। तो जाने कैसे होगा सीटेट पास। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सीटेट दिसंबर 2019 के कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूँ। तो सीटेट 2019 दिसंबर माह में हुई परीक्षा का कुल पंजीकृत अभ्यर्थी जो थे 28,32,120 थे, यानी 29 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 24,05,145 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 5,42,285 अभ्यर्थी उत्तीर्ण या क्वालिफाई हुए थे, जिसमें पेपर 1 में 16,46,620 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जबकि पेपर 2 में 11,85,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे तथा पेपर 1 में पास हुए अभ्यर्थी 2,47,386 थे और पेपर 2 में पास हुए अभ्यर्थी 2,94,899 थे। ये कितना कम आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा। यानी कुल अभ्यर्थी जो पास हुए थे 24,05,145 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और क्वालिफाई कितने हुए 5,42,285। कितना कम आंकड़ा है ये। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस परीक्षा का स्टैंडर्ड क्या है। कुल उम्मीदवारों में 22.55% अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे, यानी कि फेल कितने हुए 77.45% अभ्यर्थी फेल हुए थे। जो लोग इस परीक्षा को आसान मानते हैं तो वो इस परीक्षा को पास करना भूल ही जाएं। यह परीक्षा कठिन नहीं है, मैं नहीं कह रहा यह परीक्षा कठिन है, लेकिन यह परीक्षा आसान भी नहीं है। इस परीक्षा को पास करने के लिए एक सटीक रणनीति चाहिए, मेहनत चाहिए। अच्छी मेहनत, अच्छी लगन आपको शिक्षक बनने तक के सफ़र को सफल बनाती है। और ये तो देखिए दोस्तों, जीवन का दस्तूर है, जो इंसान मेहनत करता है वो सफल होता है, उसे फल मिलता है। तो इस परीक्षा को बिल्कुल भी आसान ना समझें। आपके सामने आंकड़े हैं, 2019 का सीटेट एग्ज़ाम है ये। 22.55% अभ्यर्थी पास हुए थे। तो अब जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो मेरा मानना यह है कि परीक्षा होगी। और परीक्षा कभी भी हो, लेकिन परीक्षा तो होगी, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि पूरी साल या अगले साल रहने वाला है। देखिए, सीटेट की परीक्षा के लिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप यदि एससी कैटेगरी में हैं तो 82 ही लाना चाहेंगे और जनरल कैटेगरी में हैं तो 90 ही लाना चाहेंगे। आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आपको यदि शिक्षक बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, तो आपको एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो मेरे मायने में आपको 3 से 4 महीने की अच्छी से अच्छी तैयारी करनी चाहिए स्वयं। मैं किसी कोचिंग सेंटर को आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं तैयारी कीजिएगा, घर बैठकर तैयारी कीजिएगा। और मैं दावे से यह कह सकता हूँ कि आप 150 में से 120 नंबर आराम से ले आएंगे। तो दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है। भूल जाइए आप पेपर होगा या नहीं होगा, आप ये मानिए कि पेपर होगा। लॉकडाउन पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है दोस्तों। लॉकडाउन जब भी हटेगा, पेपर होने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार भी पेपर कराना चाहती है।
तो जान लेते हैं कैसे तैयारी होगी। एनसीईआरटी का क्या रोल है ये जान लीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको याद होगी। वो ये सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बच्चों का जो स्कूली जीवन है वो बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। और यही होता है एनसीईआरटी में। आप ये देखिएगा, इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध किया है। एनसीईआरटी में जानकारियाँ रटाई नहीं जाती हैं, उन जानकारियों को समझाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाता है। यदि आपको कोई बताता है कि ताजमहल आगरा में है और वो इस तरह से बना हुआ है संगमरमर के पत्थर से, तो आपको ठीक है, आप समझ जाएंगे। लेकिन जब आप उसे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और उसको महसूस करेंगे, उसको छुएंगे, उसको सही से देखेंगे, तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो यही एनसीईआरटी का काम होता है। एनसीईआरटी रटाती नहीं है, एनसीईआरटी समझाती हैं। और मैं आपको बता दूं, सीटेट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी की पुस्तक से ही बनता है। यदि आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। और मैं आपको सुझा दूं कि एनसीईआरटी की 6th क्लास से 8th क्लास तक की सभी किताबें हम अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से उनका सार आपको समझाएंगे और सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ें, आप हमारे परिवार में शामिल हों। आपका बेहद स्वागत है और आशा करते हैं आपका सीटेट पास होगा इस दिन तैयारी से। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं जिनका अध्ययन हम अपने इस यूट्यूब चैनल अध्ययन मोड पर करते रहेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक बुक्स के बारे में कि सीटेट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अध्ययन मोड आप ही के लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।